हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे एक डिफिकल्ट लेवल की डीआई। एक्चुअली आज दो डीआई हैं। दरअसल जो डीआई थी उसमें क्वेश्चन कम थे, लेकिन दोनों ही डीआई बढ़िया है, अच्छे लेवल की है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है। और आपको करना क्या है कि पहले वीडियो पॉज करनी है, जब मैं आपको डीआई दिखाऊंगा पहले खुद सॉल्व करनी है। कोई और करते हो या ना करते हो, ये जो डिफिकल्ट लेवल की डीआई होती है ना, ये खुद ही सॉल्व किया करो। इनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब क्वेश्चन होगा तो जब आपको एग्जाम में बैठोगे तो करने में, ठीक है ना। अदरवाइज आपकी वो थिंकिंग डेवलप होगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। स्टेप सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम दो क्लासेस कर चुके हैं, इसमें दो डीआई है। ठीक है, पॉज करके पढ़ना है। ये तो वैसे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जो मेन जो कंटेंट है वो इधर है। तो सबसे पहले देखते हैं इधर क्या गिवन है। ए बी सी डी चार फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके, और स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो वो क्या करते हैं, हर क्वार्टर के बाद, हर नए क्वार्टर पे वो या तो कुछ अमाउंट ऐड कर सकते हैं या विदड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक बार जो अमाउंट डाल दिया वो 3 मंथ के लिए लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उनको चेंजेस करने हैं, विदड्रॉ करना, ऐड करना, वो नेक्स्ट 3 मंथ के बाद ही कर सकते हैं, कि नेक्स्ट क्वार्टर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो Q1, Q2, Q3, Q4 का जो टाइम पीरियड है वो दिखा रखा है। ठीक है, हम Q1 को ऐसे Q1 से लिखेंगे, Q2 को Q2 से लिखेंगे, Q3 को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। और ये क्या है, ये जो लाइन चार्ट दिया है इन्होंने, ये बताता है कितना अमाउंट ऐड किया है या विदड्रॉ किया है हर क्वार्टर के स्टार्ट में। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि अमाउंट ऐड किया है, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि अमाउंट विदड्रॉ किया है। ठीक है। एक और चीज कही है कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो जो जनरली हम पार्टनरशिप में करते हैं वह इन्होंने बताया है। तो देखो, ए जो लाइन है, ए लाइन ब्लू, ए को ब्लू से दिखाया है, ये ब्लू लाइन ए की है, तो 10 और 2 ऊपर 12। ठीक है। अगर मैं ए की बात करूँ, ये Q1 की है। ठीक है, मैं ए की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसने 12 अमाउंट जो है ये इसने डाला। उसके बाद देखो ये गया 8 पे, यानी कि इसने पॉजिटिव वैल्यू है तो 8,000 और डाल दिया, तो यानी कि ये वैल्यू 20,000 हो गई। उसके बाद फिर ये देखो गया 20 प्लस पे, तो यानी कि ये वैल्यू 20 और ऐड होने के बाद 40,000 हो गया Q3 पे। और फिर उसके बाद इसने क्या किया, 8,000 विदड्रॉ किया है, तो ये वैल्यू 32,000 रह गई। यानी कि 12,000 का जो अमाउंट है वो 3 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा। अगले फिर 20,000 का, जो 8,000 ऐड कर दिए उसने, तो फिर 20,000 का अमाउंट है, फिर अगले 3 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा। इसी तरह से जो फिर अगले 20,000 इन्वेस्ट करे तो 40,000 का अमाउंट अगले फिर 3 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा, और लास्ट में 32,000 का अमाउंट 3 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा। ठीक है, ए की बात करी। इसी तरह से हम बी की बात करेंगे। तो बी को रेड लाइन से दिखाया है, तो सबसे पहले उसने 20,000 रुपए डाले थे। उसके बाद इसने देखो बी ने फिर कम किए, बी ने 8,000 कम किए तो 12 रह गए। फिर उसने ऐड किए 10,000, तो 22 हो गए। और उसके बाद फिर 10 में से 8 गए, 10 8 6, 6 और उसने ऐड कर दिए, तो 22 और 6 28। फिर इधर 28,000 रुपए रह गए। ठीक है, ये बी की बात है। और इसी सेम केस में बी ने भी जो अमाउंट है वो 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट रहा, क्योंकि क्वार्टर के एंड में ही कर सकते हैं ना, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, क्वार्टर 3 मंथ का होता है, जो जैसे उसने बताया है। सी की बात करें तो सी ने जो अमाउंट दिया है वो दिया है, पहले 28 था उसके पास अमाउंट, 28 था, तो 28 के बाद फिर उसने 20, तो 18 कम कर दिया, तो फिर 10 रह गया। फिर उसके बाद उसने 10 और 12 ऐड कर दिया, तो फिर 22 हो गया। और 22 होने के बाद फिर उसने क्या किया, उसने ये किया 0 2 और 4, 4,000 और डाल दी, तो ये 26,000 बन गया। ठीक है, तो 28 10 22 26 ये सी का है। और ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई 3 सबके साथ करनी है हमने, क्योंकि 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। और डी की बात करें तो डी जो है, डी ने 10,000 रखा, फिर 10,000 डाल दिए, यानी कि 10 पहले था, फिर 20 हो गए। उसके बाद ये है 20 में से ये 18 16, फिर 16,000 डाल दिए, तो यानी कि ये 36,000 बन गए। और उसके बाद फिर उसने क्या किया, 10,000 कम कर दिए, यानी कि ये 26,000 है। ठीक है, तो ये चारों का अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्टेड रखा है इसमें, जो भी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि भाई जो हम पार्टनरशिप में जो रेशियो निकालते हैं वो यही तो होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, उनको ऐड करके जो रेशियो निकलता है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10, 100 100 और 4 104। ए का आया 104। बी को आएगा 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 70, एक 80 और 2 82, ये आएगा 82। सी का सम आएगा, देखो इनके साथ ना
मल्टीप्लाई 3 है, ये 3 हमने कॉमन ले रखा है, लेकिन ये क्या होगा अपने आप कैंसिल हो जाएगा जब हम रेशियो निकालेंगे। जब 3 सभी में कॉमन है तो रेशियो निकालते टाइम वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम रेशियो निकाल रहे हैं तो इस 3 को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, इस 3 को इग्नोर करेंगे। अच्छा, इधर 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 7 और 1 8 और 6 86, सही लिखा। 20 और 20 40 50 60 70 80 86, ठीक है। और इधर है 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 9 92 92, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं ए बी सी डी का 104 82, हम लिखते हैं ए बी सी डी, यानी कि 104 82, उसके बाद आया सी का 86 और 92, सी का आया 86 और 92। जब हम इनको काटेंगे, दो से ही कट रहा है ये, तो इनका जो रेशियो आएगा निकल के वो आएगा 52 रेशियो 41 रेशियो 43 रेशियो 46। ये इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, जो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट का रेशियो भी होना चाहिए, ये वो है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप एक काम और कर सकते थे, देखो इसकी शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पड़ेगी तो हम दोबारा देख लेंगे, चलो ठीक है। आप एक तरह से और यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, मैं सिर्फ ना ए और बी का निकाल के बता देता हूँ। वैसे तो ये पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन चलो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और अच्छा होगा अगर मीन्स की इस क्लास में एक दो कंसेप्ट भी लोगों का क्लियर हो जाए। मैं टारगेट करता हूँ बेसिकली फ्रेश स्टूडेंट, अगर कोई सीख रहा है तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हम एक चीज और भी कर सकते थे भाई, मैंने मान लिया कि जो ए है उसने शुरू शुरू में, ये ए है, इसने शुरू शुरू में 12,000 रुपए लगाए, ठीक है, इसने 12,000 रुपए लगाए, तो मैं ये 12,000 रुपए मैंने फिक्स कर दिए कि ये 12,000 रुपए 12 महीनों के लिए लगाए, ठीक है। उसके बाद ए ने क्या काम किया, उसके बाद ए ने 8,000 रुपए लगाए, तो मैं इसमें ऐड करूंगा कि भाई ए ने 8,000 रुपए अगले 9 महीनों के लिए लगाए, क्योंकि भाई क्वार्टर जो 3 महीने का है, एक क्वार्टर खत्म होने के बाद लगाए उसने। अगर 12 में से एक क्वार्टर खत्म हो गया, 12 महीने में से, यानी कि 3 महीने खत्म हो गए, तो बाकी जो ये अमाउंट उसके बाद लगाएगा वो 9 महीने के लिए रहेगा। उसके बाद इसने क्या किया, ए बी, उसके बाद फिर इसने 20,000 रुपए लगाए ए ने, तो ये जो 20,000 रुपए रहेंगे वो अगले 6 महीनों के लिए लगे रहेंगे। और इसी तरह से जो आगे लगे हैं उसने उसने फिर 8,000 रुपए निकाले, तो माइनस 8,000 रुपए वो अगले 3 महीनों के लिए लगे रहेंगे, एक क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए का हो गया, इधर हम बी का लिख लेते हैं। बी ने क्या किया है, बी ने सबसे पहले 20,000 लगाए, फिर तो बी के जो 20,000 रुपए हैं वो मान लेते हैं 12 महीनों के लिए हैं। उसके बाद उसने किया 10 और ये रहा -8, तो -8 किया वो 9 महीनों के लिए रहा। उसके बाद फिर बी ने 10,000 रुपए लगाए, वो 10,000 रुपए 6 महीनों के लिए रहे, और फिर इधर लगाए 10 8 6, फिर 6,000 रुपए लगाए, वो 3 महीनों के लिए रहे, ठीक है। हम इस तरह कर सकते हैं। अब इनका हमको रेशियो निकालना है, जैसे पीछे हमने किया था मल्टीप्लाई करके सम करके रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी भाई ये मंथ जो है क्वार्टर में जो मंथ है ये 3 के ही तो मल्टीपल है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी जब हमको रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के लिए हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई देख रहे हैं, तो हम रेशियो में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है उसको काट ही देते हैं। तो दोनों साइड क्यों ना पहले 3 से काट दें, तो 3 से काटेंगे तो ये बनेगा 20,000, यहाँ लिखते हैं, देखो ये बनेगा 20 गुना 4 -8 गुना 3 प्लस 10 गुना 2 प्लस 6 गुना 1, ठीक है ना। तो ये 12 है, 12 को 3 से काट दिया तो 4 बच गया, 9 को काट दिया तो 3 बच गया, 6 को काट दिया 2, 3 को काट दिया 1 बच गया, ठीक है। ये बी साइड से है तो 20 चौका 80, इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 80 -24 प्लस 10 दूनी 20 और प्लस 6, ठीक है। और अगर इस साइड से देखेंगे तो वही फिर काट के 12 है इंटू 4 है 3 है 2 है और 1 है, तो 12 चौक ये 48 बनेगा, इधर से 8 दिया 24 बनेगा, इधर से बनेगा 20 दूनी 40 और इधर से बनेगा माइनस का 8। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 100 में से गया 8 और 8 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 104 इधर आएगा 104। और अगर इधर देखेंगे तो देखो 8 इधर से देख लेते हैं, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो इधर बचेगा 2 और 2, 2 और 8 10, 10 में से 2 गया तो 8, 82, ठीक है। तो ये ए साइड से आया है और ये बी साइड से आया है। अगर हम यहाँ पे ए और बी का रेशियो देखेंगे तो भी 104 और 82 ही आएगा,
ठीक है, तो ये 52 और 41 रेशियो यही आया, देखो ए और बी का जो हमारा यहाँ निकल के आया था। ठीक है, तो दो तरीके हैं करने के, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हर बार जब 3 से मल्टीप्लाई होके 3 कट ही रहा है तो सिंपल ऐड करने पे आंसर आ रहा है, जैसे हमने पहले मेथड में किया है। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। मैं लिख लेता हूँ इधर इसको। 52, 41, 43, 46, 52, 41, 43 और 46। अल्टीमेटली तो भाई हमारा यही इसके हिसाब से निकालना होगा। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, 25% ऑफ द प्रॉफिट टू ए चैरिटी, उन्होंने चैरिटी में दे दिया। एंड डिवाइडेड द रेस्ट, और बाकी डिवाइड किया। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ डी इज इतना, तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट बिफोर चैरिटी। चलो एक चीज समझना, ये ए है ये बी है, ठीक है, इसके पास 100 रुपए हैं, इसके पास 200 रुपए हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये 100 रुपए है और ये 200 रुपए हैं, इनके पास जो अमाउंट है वो 1:2 में ही तो है। 100 और 200 का रेशियो निकालेंगे तो 1 और 2 ही तो है। इन्होंने 25% चैरिटी में दे दिया। ठीक है, इन्होंने इसका 25% कितना बनेगा, 25, इसका 25% कितना बनेगा, 50। देने के बाद इसके पास कितना बनेगा, 75 रुपया, इसके पास कितना बचेगा, 150। तो देने के बाद, चैरिटी देने के बाद कितना, क्या रेशियो में बचा इनके पास, 1:2। इन्होंने चैरिटी किस रेशियो में दी, 1:2। भाई अगर हमारे पास शुरू में 1 और 2 का रेशियो है, 1:2 के हिसाब से पैसा है, और दोनों तरफ से बराबर बराबर निकाल रहे हो, बराबर परसेंटेज में निकाल रहे हो, है ना, बराबर परसेंटेज में, बराबर बराबर रुपए में नहीं, बराबर परसेंटेज में निकाल रहे हो, तो चैरिटी देने के बाद जो रेशियो बचेगा वो भी तो यही बचेगा। भाई पहले 1:2 में था, 25-25% निकाल दिया तो भी तो 1:2 ही बचा, है ना। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। आई होप मैं थोड़ा जो टाइम ले रहा हूँ कुछ भी एक्सप्लेन करने में, वो आपको बेनिफिशियल लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि एक क्वेश्चन पे 20 मिनट खराब कर दी, 10 मिनट खराब कर दी। भाई ए के पास कोई अमाउंट है, बी के पास कोई अमाउंट है, इन्होंने 25% किसी को दे दिया, इसने भी 25% किसी को दे दिया, तो जो ए के पास अमाउंट बचेगा वो ओरिजिनल अमाउंट का 3/4 बचेगा रेशियो, और जो बी के पास बचेगा वो ओरिजिनल अमाउंट का 3/4 बचेगा। तो ये 3/4 तो 3/4 कट ही जाएगा ना, तो जो ओरिजिनली ए और बी का रेशियो था, फाइनल रेशियो भी तो वही आएगा और बी का। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भले ही उन्होंने 25% चैरिटी में दे दिया हो, लेकिन जब चारों ने अपने अपने हिस्से में से 25% ही दिया है चैरिटी में, तो चैरिटी में देने के बाद जो प्रॉफिट में उनका हिस्सा है, जो बनेगा रेशियो, वो भी तो यही बनेगा, उसमें चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। भाई अगर यहाँ हर जगह से 25% निकाल के आप दे दोगे, तो जो बचेगा 75% उसका रेशियो भी तो यही आएगा। तो रेशियो को देख के नहीं घबराना है। अब वो कह रहा है कि इसमें से जो डी का हिस्सा है वो 34,500 है, यानी कि जो ये 46 यूनिट्स है ना, 46 यूनिट है, ये वैल्यू है 34,500। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 46 है तो ये कटेगा, 46 को हम 23 से काट लेते हैं, 23 से कट रहा है, 23 एकम 23, तो 23 और 10 33, 11, 115, 23 पंजे 115, जीरो, और ये कटेगा 750 पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 750 है। अच्छा, इनका सम कितना है, हमने सम नहीं किया था, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 170, और 6 और 3 9, और 1 10 और 2 12, यानी कि 182 टोटल जो है इनका जो सम आया वो 182 यूनिट आया। और इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू है 750 रुपए हमारे पास। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ मैं फालतू का। ठीक है, तो 46 182 ये टोटल है, 46 1 यूनिट की वैल्यू 750 है। तो ये चैरिटी देने के बाद जो ये बचा है, ये 75% जो बचा है, 75% जो बचा है, ये 182 यूनिट के हिसाब से कितना है भाई, 182 यूनिट है, 750 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो ये वैल्यू आएगी ये 75% की आएगी। हमें क्या वैल्यू चाहिए भाई, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए ना। उन्होंने कहा बिफोर चैरिटी, तो हमें वैल्यू चाहिए 100%, है ना। जो वैल्यू गिवन होती है उसको नीचे लिखते हैं, जो वैल्यू निकालनी होती है वो ऊपर लिखते हैं। जैसे हमें ये वैल्यू गिवन है 75% की, तो 75 नीचे, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 ऊपर लिखा है। तो 75 से कटेगा ये 10 पे आएगा, और 182 के पीछे 2 और 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये वो प्रॉफिट है जो चैरिटी देने से पहले है। अगर हम सिर्फ इतना लिखें, 182 को 750 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 750 आई थी, तो वो आएगा आफ्टर चैरिटी।
वो कुछ कमाएगा। ये है 1,82,000, ये हमारा आंसर है जो चैरिटी से पहले है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों कंसेप्ट। बी टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। ठीक है, वही रेशियो है, देखो 52, 41, 43, 46, 52, 41, 43 और 46। अब ये ऐसे ही है ए का, बी का, सी का और डी का। अब वो कह रहा है कि बी ने इस पूरे प्रॉफिट में से 20% ले लिया। जब 20% ले लिया तो ये कितना बच गया, तो ये 80% बच गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो 80% बच गया उसमें से जो सी का शेयर बना वो 43,000 बना। ये तो आसान है भाई, एक यूनिट की वैल्यू 1,000 आ गई, डायरेक्ट दिख रही है। टोटल 182 यूनिट थी, हमने अभी देखा था, देखो यहाँ हमने ऐड किया, 182 बन रहा है इनका सम। यानी कि जो ये रेशियो है, इस रेशियो का अगर हम सम निकालेंगे, मतलब जो भी है ये 52, 41, इनका सम निकालेंगे तो 182 आएगा। यानी कि 182, पीछे हम 3 जीरो लगाए, 1,82,000, ये वैल्यू 80% की है ना। ये वैल्यू 80% की है। हमने निकालना क्या है, जो ये वैल्यू है 80% की, इसमें से देखो 80%, 20% देने के बाद ये पहले पूरे इस वैल्यू का 20% जो है हम दे चुके हैं बी को बिजनेस मैनेज करने के लिए। ठीक है, और जो बचा हुआ 80% है उसमें से बी का हिस्सा क्या है, ये 41 यूनिट, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो बी का हिस्सा है 41,000। ठीक है, और अगर 80% की वैल्यू 1,82,000 है तो जो हमने 20% दिया उसकी वैल्यू क्या होगी, हम उसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। 20 से काटेंगे 4, इसको काटेंगे तो आएगा 4 चौके 16, 17 18 22, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 0, 45,500। भाई ये तो उसने 80% में से लिया, और जो टोटल प्रॉफिट का 20% था वो था 45,500। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 86,500, ये उसका बी का टोटल प्रॉफिट आया है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा तो मैं बता देता हूँ, देखो एक बार दोबारा बताते हैं। चलो भाई, अगर मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट है तो उसको दो हिस्सों में बांट लिया, 20 प्लस 80। ठीक है, अब जो ये 20 रुपए है ये तो बी को देने ही पड़ेंगे क्योंकि उसने बिजनेस को मैनेज किया है, उसकी सैलरी मान लो, उसका एक्स्ट्रा इंसेंटिव मान लो। अब जो 80 रुपए हैं, उस 80 रुपए को जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिस रेशियो में, उसके हिसाब से बांटना है। मैं रैंडमली लिख रहा हूं कुछ भी, कि भाई 20, 30, 10, कितना हो गया, 20 और 30, 50, 10, 60 और 20। ठीक है, तो ये रेशियो जो है ये मैंने माना है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आपको करके दिखा चुका हूं, बस आपको समझा रहा हूं। तो ये जो है ये इनको इनको मिला है प्रॉफिट, जो इनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ये अज्यूम्ड है भाई, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कभी आपको गलत आंसर करवा दिया ये वो। ठीक है, तो यहाँ हिसाब से अगर मैं ये देखें, ए का, बी का, सी का और डी का, ये जो प्रॉफिट का रेशियो, इसमें से बी को कितना मिलेगा, 30 रुपए मिलेंगे। 30 रुपए तो प्रॉफिट में से मिलेंगे, और 20 रुपए बिजनेस मैनेज करने के भी तो मिलेंगे। तो टोटल 20, बी का हिस्सा कितना हुआ, 30 और 20, 50 रुपए हुआ। तो इसी तरह से हमने क्या किया है कि जो पहले हमारी जो वैल्यू आई थी, 52, 41, 43 और 46, टोटल मिलके 182 यूनिट हो रही थी। ये जो वैल्यू है, ये जो प्रॉफिट का जो रेशियो है भाई, 20% निकालने के बाद, सब में से 20% निकालेंगे तो भी तो आंसर यही रहेगा, है ना। तो 20% निकालने के बाद जो बचा वो भी यही रेशियो बचा। तो ये जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू आई, और 80% में 43 यूनिट की वैल्यू थी 43,000। और अगर 43 यूनिट की वैल्यू 43,000 है तो बी को कितना देना है, 41 यूनिट। ये बी का है, ये ए का, बी का, सी का और डी का। तो बी का शेयर 41 यूनिट है, यानी कि उसको कितना मिलना चाहिए, प्रॉफिट में से मिलना चाहिए 41,000 रुपए। और क्योंकि ये टोटल सम है 182, एक यूनिट की वैल्यू 1,000 है, तो 182 यूनिट की वैल्यू पीछे 3 जीरो लगा देंगे, 1,82,000 आ जाएगी। ये वैल्यू 20% प्रॉफिट में से निकालने के बाद 80% की वैल्यू है, और हमको निकालना है कि बी को कितना मिला। तो अगर 80% हमारे पास निकाला हुआ है तो हम 20% की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, इसका फोर्थ करके, सिर्फ 4 करेंगे तो ये आएगा 45,500। तो भाई ये तो प्रॉफिट में से हिस्सा, ये तो 20% है कमीशन का बिजनेस मैनेज करने के लिए, और ये प्रॉफिट में से हिस्सा है 45,500। टोटल करेंगे तो 86,500 आएगा जो बी को मिलना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं है तो प्लीज कमेंट में बता देना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा किसी तरह से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ डी, तो ये तो भाई याद ही हो गया, 52, 41, 43 और 46। तो ए और डी का, ये ए है और ये डी है, इनका जो रेशियो है ये आया 26 और 23। तो 26 और 23 यहाँ पे बन रहा है, यही हमारा आंसर।
ठीक है, चलो आई होप कि आपको डीआई अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अब ये डीआई करते हैं, ये डीआई और भी बढ़िया है, जो भी हमने डीआई करी है उससे भी बढ़िया है। ठीक है, बस पता नहीं क्यों मॉक टेस्ट में इन्होंने क्वेश्चन कम बनाए हैं, इन पे तो 5 की जगह 6 क्वेश्चन बनाने चाहिए थे। ठीक है, अब जो है, सॉरी सॉरी, वही आपको करना है कि पहले वीडियो पॉज करनी है, फिर आपको ये डीआई सॉल्व करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आज बर्थडे है राजन, राघव और श्याम का। बीच में पेज है खाली, हम पेज एक ऐड करेंगे। ठीक है, राघव, श्याम और शायद राजन है शुरू में। हाँ भाई, इरेज करो। राजन, राघव और श्याम, ये 3 है, इनका बर्थडे है। ठीक है, आज इनका बर्थडे है। तो मैं देखो, जब ये एज वाले आते हैं ना, तो कुछ पास्ट में कुछ फ्यूचर में वैल्यूज दी होती है, तो मैं बीच में जो प्रेजेंट एज है वो यहाँ कहीं मान रहा हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। पास्ट की कहेगा तो माइनस करके ऊपर ले जाऊंगा, फ्यूचर की कहेगा तो प्लस करके नीचे ले आऊंगा। ये प्रेजेंट की एज है। ठीक है, ठीक है, और देयर एजेस आर मल्टीपल ऑफ 3। तीनों की एज 3 के मल्टीपल में है, यानी कि ये 3A मान सकता हूँ, ये 3B और ये 3C। भाई सिर्फ मान रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इनका, ऐसा मत कर लेना कि ये 3 3 3 कट गए तो तीनों की रेशियो जो है ABC एज मान लो आप। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। द रेशियो ऑफ करंट एज ऑफ राजन टू दैट ऑफ राघव इज x9, x रेशियो 9। राजन और राघव, ये राजन है ये राघव है, इनकी जो रेशियो वो x रेशियो 9 इस रेशियो में है। ठीक है, करंट की बात हो रही है, तभी मैंने करंट पे लिखा है। x एक इंटीजर है, भाई आज बर्थडे है वैसे भी, तो इनकी रेश जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि कोई 12.5 साल का है। ये x भी एक इंटीजर है, इनकी ये भी कंप्लीट वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू आएगी। 19 ईयर्स अगो, अगो की बात कर रहा है, और 34 ईयर्स अगो, ये भी अगो की बात कर रहा है। द सम ऑफ देयर एजेस वर द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स। अब देखो, ये है प्रेजेंट की बात। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके दोबारा लिखते हैं, चलो, क्योंकि मैं बस आदत है नहीं, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा लिख दिया है। अब हमें ये भी पता चल गया अगो की बात कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा, प्रेजेंट को थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं, राइट। ये मान लिया प्रेजेंट इसका, ये मान लिया प्रेजेंट इसका, और ये मान लिया प्रेजेंट इसका। ये बताया है x रेशियो 9 है, तीनों जो है वो 3A इसके मल्टीपल में है। ठीक है, तो यहाँ पे 3B और यहाँ पे 3C इस तरह से मल्टीपल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 19 साल पहले की, तो यहाँ पे लिखेंगे -19। 34 साल पहले -34। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस वर द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स। भाई एक बात देखो, ये 19 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ पे इनकी एज का जो ये कुछ आएगी, ये कुछ आएगी, ये कुछ आएगी, इनका जो सम आएगा ना, इनका जो सम आएगा वो किसी न किसी चीज का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे 34 साल पहले कोई एज आएगी, प्लस कुछ एज इसकी आएगी, प्लस कुछ एज इसकी आएगी, ये भी किसी न किसी चीज का स्क्वायर होगा। अब एक बात और देखो, यहाँ पे जो प्रेजेंट में जो वैल्यू दे रखी है वो 3 के मल्टीपल में दे रखी है, यहाँ पे भी 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में। क्या यहाँ वैल्यू 3 के मल्टीपल में होगी? एक बार थोड़ा सा सोच के ये बताओ, क्या जरूरी है यहाँ पे वैल्यू 3 के मल्टीपल में हो, या यहाँ पे 3 के मल्टीपल में हो सकती है, हो सकती है नहीं भाई, होगी। देखो, इन मैंने ये मान लिया इन जो तीनों के प्रेजेंट एज है ना, उनका जो सम है वो जेड है, मैंने जेड मान लिया। मानकर चलो दूसरा, मैंने जेड मान लिया। ठीक है, अब देखो, इसकी एज से 19 साल कम होंगे, इसकी एज से 19 साल कम होंगे, इसकी एज से 19 साल कम होंगे। अब आपको ये पता है कि ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो जेड तो 3 का मल्टीपल है। जेड 3 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये जेड बना है, जेड 3 का मल्टीपल है। एक और नया पेज ले रहा हूँ इसमें बीच में, तो जेड जो है यहाँ पे वो तो 3 का मल्टीपल है ही, यहाँ पे कुछ ना कुछ 3x y z कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, अब 19 साल पहले की बात करूं तो 19 साल पहले जेड को मैं लिख रहा हूँ 3y, मैंने मान लिया जेड को 3y, ताकि इससे पता चल जाए
कि भाई ये जो एज है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। 19 साल पहले की बात करें, 3 लोग हैं तो 19, 19 और 19 टोटल जो सम है एज का वो 57 साल कम हो जाएगी, यानी कि 3y में 57 साल कम हो जाएगी। और अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये भी तो 3 का मल्टीपल निकल के आ रहा है ना, y माइनस 19, और ये 3 का मल्टीपल बन रहा है। या 34 साल पहले देखें कि भाई यहाँ पे एज 3y थी, 3y माइनस 34 साल एक की, 34 साल दूसरे की, 34 साल तीसरे की, तीनों की एज 34 साल कम करेंगे तो क्या बनेगा, 30 या 90, 90 और 90 चार 94, 94 चार 98, 98 चार 102, यानी कि माइनस 102। यहाँ भी तो हम 3 कॉमन लेंगे तो आएगा y माइनस 3, 3 और 3 ये, तो ये भी वैल्यू जो है 3 के मल्टीपल में आ रही है, ठीक है। यानी कि 19 साल पहले की बात करो या 34 साल पहले की बात करो, भाई इनकी एज तो आएगी 3 के मल्टीपल में ही आएगी। आज भी 3 के मल्टीपल में है, 19 साल पहले भी 3 के मल्टीपल में आएगी, और यहाँ पे भी 3 के मल्टीपल में ही आएगी, ठीक है। इसने साथ साथ एक कंडीशन और दी है कि जो 3 के मल्टीपल में आएगी उनका जो सम है, ये जो सम है किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। यहाँ बताया ना इसने, किसी न किसी चीज का स्क्वायर है, यहाँ भी किसी न किसी चीज का स्क्वायर है। अब देखो ये सबसे पुरानी जो एज है वो ये है, इसमें कुछ ऐड करने के बाद ये आएगी, इसमें कुछ और ऐड करने के बाद ये प्रेजेंट की जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो मेरे को कुछ ना कुछ इस तरह से नंबर चाहिए जो 3 के मल्टीपल में हो, और उसमें ये जो डिफरेंस है ऐड करने के बाद मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलता रहे, ठीक है। आप समझ रहे हो हमें क्या वैल्यू है। भाई मेंस में ना इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ती है। अगर आपको ये लगता हो कि पता नहीं क्या उठा लिया, तो क्वेश्चन बढ़िया है, मॉक टेस्ट से उठाया मैंने, ठीक है। हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए चाहिए जो यहाँ 3 का मल्टीपल हो, उसका हम स्क्वायर करें, उसमें कुछ हम ऐड करें, और उसके बाद जो ये वैल्यू है वो भी 3 का मल्टीपल उसका स्क्वायर ही आए निकल के। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू कितनी ऐड करनी है, भाई ये देखो 19 यहां से हम कम कर रहे हैं तो 57 साल कम कर रहे हैं, और यहां से हम कम कर रहे हैं तो 33, 99 और 3 102 साल कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, टोटल एज में जो डिफरेंस है, सम, भाई तीनों की एज का सम प्लस तीनों की एज का सम, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बन रहा है 57, 50 जोड़ेंगे 107, 5 में 45 ईयर्स बन रहा है, ठीक है। तो 45 ईयर्स बन रहा है इनकी। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 3 के मल्टीपल हो, जिनका स्क्वायर करें और उसमें 45 जोड़े तो फिर अगला नंबर आए वो भी 3 का मल्टीपल और स्क्वायर बन जाए। तो चलो गेस करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। आई होप कि जो मैंने अभी तक आपको बताया वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, नहीं है तो भाई एक बार दोबारा देखना। आपको जो कंडीशन इसमें दी है ना 4 लाइन के क्वेश्चन में, जो इसने दिमाग घुमाया है वो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई 3 नंबर का कोई एक 3 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है, जिसमें जिसका मैं स्क्वायर करूं, उसमें मैं 45 ऐड करूं। 45 क्यों ऐड करूं, क्योंकि भाई ये 19 साल कम कर रहा है, यहाँ से प्रेजेंट से 19 साल पहले की बात है, और 3 लोगों की एज है तो 19 या 57, ये 34 साल कम कर रहा है, 3 लोगों की एज है तो 102 साल कम कर रहा है, इनकी सम में से, और इनका जो डिफरेंस आएगा 102 और 57 का वो 45 है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ 3 का एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जिसमें 45 ऐड करूं और अगला नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर हो 3 के मल्टीपल का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैंने करा इरेज। सबसे पहले मैं मानता हूँ 3 का टेबल उठा लो, 3, 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3, आई थिंक इतने से हो जाना चाहिए। मेरे को डिफरेंस चाहिए 45 का, 45 का डिफरेंस मेरे को चाहिए। सम वो सम करे 45 तो परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में 45 ऐड करेंगे तो बनेगा 54, ये किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 6 का ऐड स्क्वायर करेंगे 36, 36 में मैं 45 ऐड करूंगा तो बनेगा, देखो 4 और 3 7, 81, 81 भी स्क्वायर होता है, देखो 6 का स्क्वायर 45 ऐड करूंगा तो 81, ये 9 का स्क्वायर, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। 9 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 81, इसमें मैं 45 ऐड करूंगा तो बनेगा 5 और 1 6, 8 और 4 12, 126, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब आगे देखो 12, 12 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 144, इसमें मैं 45 ऐड करूंगा तो बात बनेगी 9 4 8 189, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब मुझे थोड़ा सा अंदाजा, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, क्या मुझे ये चेक करने की जरूरत भी है, क्या मुझे चेक करने की जरूरत है। आप ये देखो 15 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 225,
क्या डिफरेंस है इनका? इनका डिफरेंस है भाई 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, और ठीक है 81 का डिफरेंस है। मेरे को डिफरेंस कितने का चाहिए? 45 का। अगर मैं 15 के बाद 3 पंजे 15 के बाद 18 का स्क्वायर ले लूंगा, क्या उनके बीच ये जो डिफरेंस है ये और बढ़ नहीं जाएगा? जब डिफरेंस हर बार बढ़ रहा है तो क्या मैं 45 के डिफरेंस को क्रॉस करना चाहूंगा? भाई यहीं पे डिफरेंस क्रॉस हो गया, यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 81। आगे जो डिफरेंस है जैसे 18 का होता है 324, तो डिफरेंस और ज्यादा आएगा। 14 में से 5 गए 9, 10 में से 2 गया 11 में से 2 गए 9, 99 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस तो हर बार बढ़ता जाएगा, यहाँ 81 का था यहाँ 99 का, आगे और ज्यादा डिफरेंस आएगा। हमें डिफरेंस चाहिए 45 का। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये जो मैं आगे की वैल्यूज अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरे किसी काम की है ही नहीं, ये मेरे काम आएंगी ही नहीं। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही थी ना 6 और 9 की, वो सही बन रही थी। ठीक है, 6 और 9 की जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही थी वो सही बन रही थी। ठीक है, तो हमको अब कैसे करना है? अच्छा, मैंने दोनों पेज मिटा दी, कोई बात नहीं। सॉरी, अच्छा ये बंद ही हो गया, सॉरी गाइस। मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से। हमारा जो ऐप थी ना वो बंद हो गई है, और डिफिकल्ट लेवल का सेट 3 चाहिए जो कि हम यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, चलो, सॉरी। तो हमें जो वैल्यू बताई है, ये प्रेजेंट वैल्यू लिखी थी हमने यहाँ पे 19 साल पहले की लिखी थी, और यहाँ पे 34 साल पहले की लिखी थी। तो जो सम बन रहा था, देखो इन चीजों का जो सम बन रहा था वो बन रहा था 6, यानी कि यहाँ पे 36 हो और उसमें 45 साल जोड़ने के बाद यहाँ पे उनकी एज का सम 81 हो। अब ये तीनों की एज का सम है 81। ठीक है, ये तीनों की एज का सम है 36, 34 साल, 34 साल पहले की बात है। और ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में दो था, एक तो राजन था, एक राघव था, और एक और नाम था जो क्या था, राजन, श्याम। यहाँ पे उसने रेशो दिया है एक्स और 9 का रेशो दिया है। ठीक है, तो हमें एक बात क्लियर होगी, यहाँ पे जो एज का सम था वो 36 था, यहाँ पे जो एज का सम है वो 81 है। ठीक है, ये 19 साल पहले की बात है, और जो अभी की बात है वो यहाँ पे जो रेशियो है सिर्फ इतना ही दिया है। आगे देखते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर 4x² प्लस 400 बराबर 82x के है, ये एक इक्वेशन दी है। जो ये x यहाँ पे यूज हुआ था ना, उसी x को लेकर एक इक्वेशन दी है। तो फिलहाल के लिए मैं x छोटा लिख रहा हूँ, इसने बड़ा दिया है भाई, सिर्फ समझने के लिए छोटा लिख रहा हूँ, मेरी आदत है छोटा लिखने की। ठीक है, प्लस 400 बराबर 82x। तो हम इसको पहले 2 से काट देते हैं। 2x² प्लस 200 बराबर 41x। इस 41 को उधर लेके जाओ तो आएगा 2x² माइनस 41x प्लस 200 बराबर 0। अब आपको फैक्टर निकालने, आपको पता होगा 200 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई दो ऐसे नंबर निकालना है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 400 आए और ऐड करे तो 41 आए। ठीक है, वीडियो पॉज करो, बनाओ फैक्टर, मैं बनाता हूँ तब तक इधर। 400, 400 को कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो यही लिखा है 200 गुना 2। 200 को लिख सकते हैं 25 गुना 8 गुना 2, और 8 दूनी 16 और 25, ये तो यही बन गया 25 और 16 41 होता है ना। तो 25 और 16 दो फैक्टर में मिल गए हैं जो हमें चाहिए थे। ठीक है, चलो हटाओ इसको भी, हटाओ इसको भी, थोड़ा स्पेस बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2x² माइनस 16 इधर लिखना चाहिए ना, 16 इधर लिखना चाहिए ताकि 2 के साथ कॉमन आ जाए। ठीक है, माइनस 16x माइनस 25x प्लस 200, यहाँ से 2 कॉमन आएगा 2x तो बचेगा x माइनस 8, माइनस 25 यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 8, तो ये बचेगा 2x माइनस 25, और ये आएगा x माइनस 8। यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस का 8, यहाँ से वैल्यू आएगी 12.5। इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि x एक इंटीजर है, तो x की वैल्यू आई 8। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी जो रेशियो है एज का वो 8:9 है। ठीक है, 8:9 है। एक चीज और कही है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ राघव एंड श्याम इज 18 साल। जो ये राघव है, राघव ये यहाँ, ये तो राजन है, ये राघव और श्याम, इनकी जो एज का डिफरेंस है वो 18 है। दोबारा पढ़ो भाई, देखो एक बार, इसने कहा है डिफरेंस, इसने ये नहीं कहा कि किसकी एज ज्यादा है किसकी कम। ऐसा भी हो सकता है कि ये राघव की एज ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है कि श्याम की एज ज्यादा हो।
ठीक है, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। भाई दोनों केस लेके चलने में ऐसा है, मैंने मान लिया कि इनकी एज जो है ये 8x है और ये 9x है, ठीक है। तो इसकी एज क्या हो सकती है, इसकी एज 9x प्लस 18 भी हो सकती है और इसकी एज 9x माइनस 18 भी हो सकती है, ठीक है। इतना ही दिया है ना इसने, चलो ठीक है। अब एक चीज देखनी है, आगे हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी प्रेजेंट एज है यहाँ पे। अब हम निकाल सकते हैं, देखो 8x 9x। अच्छा यहाँ पे जो ये प्रेजेंट एज है ये 19 साल पहले की एज है ना। यानी कि प्रेजेंट एज है, इसमें से 19 या 57 हमने कम किया तो जाके वैल्यू आई है 81। प्रेजेंट एज इनका सम चाहिए, तो 81 में 57 ऐड कर देंगे। भाई 81 में हम 57 ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 5 138। प्रेजेंट इनकी एज का जो सम है वो 138 आना चाहिए, राइट। ये वैल्यू 34 साल पहले इनकी जो एज थी उनका सम है, ये जो 19 साल पहले इनकी एज थी उनका सम है। अभी चाहिए तो 19 साल पहले एक की एज का, अगर तीनों का देखें तो 19 या 57 57 ईयर्स ऐड करेंगे तो तीनों की एज का सम आएगा, क्योंकि ये भी तो तीनों की एज का सम है 19 साल पहले। आज के टाइम पे तीनों की एज का सम निकालना है तो उसमें तीनों के एज के हिसाब से 19 19 19 यानी कि 57 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई होप आपने समझ लिया होगा ये। अगर आज के टाइम पे तीनों की एज हम देखें तो उनका सम 138 है और हमारे पास रेशियो के हिसाब से मैं कह सकता हूँ 8 9। ये एक की एज 8x है, एक की एज 9x है और एक की एज हो सकती है 9x प्लस 18 या एक की एज हो सकती है 9x माइनस 18 जो हमें फिक्स नहीं है। तो ये 8x, ये 9x प्लस 18 और माइनस 18 दोनों के हिसाब से हम इक्वल 138 करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 6 26। 26x प्लस 18 बराबर 138 है प्लस 18, तो ये आ जाएगा 26x बराबर है 118, कम किया तो आएगा 120 और x की वैल्यू आएगी 120 बटे 26। ये वैल्यू तो देखो हो नहीं सकती, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। अगर आज बर्थडे है तो उनकी जो एज आनी चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट आनी चाहिए। तो ये बात तो कंप्लीट है कि 9x प्लस 18 नहीं, 9x माइनस 18 के हिसाब से वैल्यू होगी। तो ये होगा देखो 9 और 9 18, 18 2 20 और 6 26, 26x माइनस 18 और इधर आएगा 138। तो आएगा 26x बराबर, देखो 138 में 18 जोड़ेंगे, पहले 20 जोड़ लेते हैं 58, फिर कम करते हैं 156 आ जाएगा। तो ये 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 कम 13 2 15, 13 दूनी 26, फिर 2 से कट रहा है 6 पे, राइट। तो x की जो वैल्यू आई है वो 6 आई है। यहां से हम ये कह सकते हैं, भाई एक और पेज ऐड कर देता हूँ। इनकी एज थी 8x 9x और हमने देख लिया कि वो अगली है 9x माइनस 18 और x की वैल्यू हमारे पास आई है 6। तो इंटू 6 तो 8 छिक 48, 9 छिके 54 और 9 छिके 54 माइनस 18, तो 14 में से हट गया 6, 4 में से गया 3, 36। ये इनकी एज है, देखो राजन, राघव और श्याम, ये इनकी प्रेजेंट एज है भाई 48 54 36। भाई मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा धीरे धीरे समझाया है, कोशिश करी है आपको ठीक से समझाने की। फिर भी कुछ रह गया हो तो मुझे बताना एक बार। राजन ही था, राजन राघव श्याम तीनों ही था। ये इनकी प्रेजेंट एज है भाई, ये इनकी प्रेजेंट एज है ना। ये प्रेजेंट एज है, इसके हिसाब से क्वेश्चन 48 54 36, 48 54 और 36। राजन राघव श्याम, राघव राजन और श्याम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रीति टू द एज ऑफ संस्कृति। ये कहां से आ गया, प्रीति और संस्कृति तो था ही नहीं। चलो पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ प्रीति टू द एज ऑफ संस्कृति, तो पी और एस लिख लेता हूं, इज सेम एज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राजन टू श्याम। तो राजन 48 है और श्याम 36 है, ये रेशियो सेम है इनकी एज का, ठीक है। 10 years अगो 10 साल पहले रेशियो ऑफ 25 ऑफ द एज ऑफ प्रीति टू 15 ऑफ द एज ऑफ संस्कृति 3:1। तो भाई पहले इनको देखो प्रेजेंट बता रहे हैं ना, सेम प्रेजेंट। तो 8 से कितने जा सकता है, 6 6 6 48, 6 6 36, 12 से जा रहा था, चलो 4 और 3, इनकी एज का जो रेशियो है वो 4 3 का है।
तो मैं मान सकता हूँ कि जो प्रीति की प्रेजेंट एज है वो 4x है और संस्कृति की जो प्रेजेंट एज है वो 3x है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, सिर्फ इतना लिखा हुआ है हमने, इसके बाद देखते हैं क्या कहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार पढ़ा तो था अभी। ठीक है, 10 years ago the ratio of 2:5 of the age of प्रीति, प्रीति की एज 4x है 10 years ago, 10 years ago इसकी रेज बनेगी ये रेशियो ऑफ 2:5, इसका 2:5 टू 1:5 ऑफ द एज ऑफ संस्कृति, संस्कृति की एज 3x है 10 साल पहले, ये बनेगी इसका 1:5, ये 3:1 है। ये कह रहा है कि ये 3:1 है बराबर 3:1। तो सबसे पहले तो 5 से 5 काटो इधर। ठीक है, और ये आएगा 8x-20, 8x-20 2 से मल्टीप्लाई करें, रेशियो 3x-10 बराबर 3:1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका 3 गुना ये है, भाई यही तो बन रहा है, इसका 3 गुना ये है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकता हूँ कि इसका 3 गुना, या कैसे भी कर लो यार, इधर से मल्टीप्लाई करके कर लो, ये आएगा 8x-20 बराबर है 3 इंटू 3x-10। भाई 3x-10 का 3 गुना इसके बराबर। ठीक है, मैं ऊपर का सारा हटा रहा हूँ, पहले तो पता नहीं क्या सोल्व करवाया, अब पूछ रहे हैं पी और एस का। एनीवेज भाई मेंस में ऐसा ही आता है। ठीक है, तो ये आएगा 8x-20 बराबर है 3×9x-30। ठीक है, तो ये 9x और 8x इधर जाएगा तो x आएगा, और ये 30 और 20 10, x की वैल्यू आई 10। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ प्रीति एंड संस्कृति। तो x की वैल्यू 10 आई है और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो भी x ही है, x की वैल्यू 10 है, तो 10 ही साल का डिफरेंस है इसमें। भाई आप 10 से मल्टीप्लाई करके 40 और 30 का डिफरेंस निकाल के 10 बताओ, या फिर 4x और 3x का डिफरेंस x, उसके हिसाब से वैल्यू निकाल के बताओ, बात तो वही है ना। अगला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं इनकी एज, 48, 54, 36, 48, 54 और 36 किसकी है, राजन, राघव और श्याम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राजन 8 years ago, ये राजन है, 48 प्रेजेंट एज है, 8 साल पहले इसकी एज 40 होगी, टू द एज ऑफ श्याम 8 years hence, श्याम की एज 36 है, 8 साल के बाद कितनी होगी, 36 10 46, 46 में से 2 गए तो 44, ये एज होगी। तो ये आएगा 10 और 11, 10 और 11 का डिफरेंस है भाई इनकी एज का। ठीक है, चलो इसमें हाँ 2 ही क्वेश्चन थे, तभी मैंने 2 डीआई ली थी, क्योंकि इनमें ना क्वेश्चंस कम थे। आई होप कि आपने कुछ बढ़िया सीखा होगा, मजा आया होगा। ठीक है ना, दोनों बढ़िया लेवल की डीआई थी, और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ भी डिफिकल्ट दिखाने के लिए उठा ली, एक्चुअल में एग्जाम में आपके में इस तरह की डीआई आ सकती है और आती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी डाउट हो तो भाई लिखना कमेंट्स में। ठीक है।